सास फंसी अपने ही जाल में। वाह भाई, ऐसा बैंगन का भरता तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया। मान गए बहू, तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। थैंक यू बाबूजी। बहू, थोड़ा भरता मुझे भी दे दो, या आपने बाबूजी को ही खिलाना है पूरा? अरे लीजिए ना माँ। वाकई सुनीता, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। बस यही गड़बड़ है बहू। क्या बाबूजी? तुम इतना लजीज खाना बनाती हो कि ये सुमित का वजन बढ़ता ही जा रहा है। सुनीता ने आते ही सबका दिल जीत लिया था। बाबूजी और सुमित उसकी तारीफ करते थकते ही नहीं थे, लेकिन उसकी सास को ये बात खटकने लगी थी। अरे बहू, चाय लाना, तुम्हारे बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय, और ये आपके लिए माँ जी। वाह बहू, इंतजार सफल कर दिया तुम्हारी चाय ने। थैंक यू बाबूजी। आप चाय पीजिए, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ आपके लिए। अरे बहू, ऐसी चाय बनाना अपनी सासू माँ को भी सिखा दो। माँ तो अच्छी ही चाय बनाती है, मैं उन्हें क्या सिखाऊंगी। और वैसे भी मैं हूँ ना, हमेशा आपको चाय पिलाती रहूंगी। जीती रहो बहू, जीती रहो। ये सब देखकर सुमित भावुक हो गया। थैंक यू सुनीता। अरे मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? तुम बाबूजी, माँ और मेरा कितना ख्याल रखती हो। सच में तुमसे बेहतर बीवी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। अरे बस भी करो, मैं आपके लिए भी चाय लाती हूँ। सुनीता खुशी खुशी किचन में चली गई। उस दिन सब खुश थे, लेकिन माँ सुनीता से जलने लगी थी। जब से बहू आई है, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं रही घर में। सुमित तो उसके पीछे लट्टू बना फिरता है। ऐसे तो वो मेरे बेटे को मुझसे छीन ही लेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। एक तरफ सुनीता घर के काम और सबकी सेवा में लगी रही, दूसरी तरफ उसकी सास प्लान बनाने लगी। फिर एक दिन, अरे बहू। जी माँ जी। मैं और तेरे बाबूजी कुछ दिनों के लिए मेरे भाई के घर जा रहे हैं। उसके लिए मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। अरे वाह माँ, गाजर का हलवा तो सुमित को भी बहुत पसंद है। वो तो सुनकर ही खुश हो जाएंगी। नहीं नहीं, सुमित को बिल्कुल मत बताना कि मैंने गाजर का हलवा बनाया है। लेकिन क्यों माँ जी? तूने देखा नहीं, उसका वजन बढ़ता ही जा रहा है। उसे मीठा नहीं खिलाना है, वरना उसकी सेहत भी बिगड़ सकती है। लेकिन माँ जी, अगर तुझे सुमित की सेहत की जरा भी चिंता है तो तू उसे हलवा के बारे में नहीं बताएगी। जी ठीक है माँ जी। भोली भाली सुनीता अपनी सास की बातों में आ गई। माँ और बाबूजी के जाने के बाद सुमित घर आया। सुनीता ने उसे खाना खिलाया और बर्तन धोने किचन में चली गई। तभी सुमित का फोन बजा। अरे माँ का फोन। हेलो बेटा सुमित। हाँ माँ, आप लोग आराम से पहुँच गए ना? हाँ हाँ पहुँच गए बेटा। तेरे मामा को गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगा, तुझे कैसा लगा? कौन सा गाजर का हलवा? मैंने तो अभी नहीं खाया। सुनीता ने तो मुझे दिया ही नहीं माँ। अरे कमाल है, मैं तो बहू को बोल के आई थी कि सुमित को मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है, उसे याद से खिलाना। अरे कमाल है, हो सकता है वो भूल गई हो। अरे अभी 1 घंटे पहले ही मैंने बहू को फोन लगाकर भी याद दिलाया था, लेकिन शायद वो ये नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथ का हलवा खाए। अरे सुनीता ऐसा क्यों चाहेगी माँ? देख बेटा, मैं तुम पति पत्नी के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन बहू को पसंद नहीं कि तू मेरे इतना करीब है। जब मैंने उसे कहा कि तुझे हलवा दे दे, तो उसने बड़े रूखेपन से कहा कि सुमित को मैं खिला दूंगी जो खिलाना है। ऐसे कैसे कहा उसने? रुको, अभी खबर लेता हूँ मैं उसकी। इससे चालाकी से पता करना पड़ेगा। सुनीता, यहाँ। जी कहिए। मीठा खाने का मन हो रहा है, घर में कुछ रखा है क्या? बेचारी सुनीता, वो तो सुमित को हलवा खिलाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी सास को प्रॉमिस किया था, इसलिए झूठ बोलने लगी। अब नहीं तो घर में कुछ मीठा नहीं रखा। अच्छा, तो माँ ने जो गाजर का हलवा बनाया था वो कहाँ गया? हलवा वो तो मैं। बस करो, और झूठ नहीं सुनना मुझे।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम माँ से इतना जलती हो और मुझे अपनी ही माँ से दूर करना चाहती हो। आप गलत समझ रहे हैं जी। अरे अब जाकर कहीं मैं सही समझ रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम अपने मायके चली जाओ, आज अभी। अगले दिन जब बाबूजी और माँ घर आए तो माँ के मन में लड्डू फूट रहे थे। सुमित ने बहू की खूब क्लास ली होगी, आप उसकी तारीफ नहीं करेगा वो। लेकिन उसने जितना सोचा था बात उससे ज्यादा बढ़ गई थी। अरे सुमित, बहू दिखाई नहीं दे रही, बाजार गई है क्या? नहीं बाबूजी, वो अपने मायके गई है। अरे अचानक मायके क्यों चली गई? मैं छोड़कर आया। उसे अगर आपसे परेशानी है तो उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए ना। अरे भाई, क्या हो गया ये? छोड़िए बाबूजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सास की चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन बाजी उल्टी पड़ने लगी। सुनीता के जाने के बाद घर का सारा काम सास के जिम्मे आ गया। अरे सुमित की माँ, कितनी देर और लगेगी चाय आने में? अब बस लाई जी। हे भगवान, चाय नाश्ता बनाने में इतनी देर हो गई, सुमित का टिफिन भी रह गया। अभी तो सफाई भी बाकी है। मेरी तो आदत ही नहीं रही इतना काम करने की। ये लीजिए। अरे रे, इतनी देर लगाकर ये कैसी चाय बनाई है? सुबह सुबह ऐसी चाय पियो तो पूरा दिन खराब। अरे जैसी आती है वैसी ही बनाऊंगी ना। चाय तो बहू बनाती थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ। अरे बेटा, नाश्ता तो कर ले, अभी तेरा टिफिन बनाना बाकी है। नहीं माँ, बहुत देर हो गई है और मेरा मन भी नहीं है। आज मेरा बेटा भूखा चला गया। पूरे घर में मायूसी छा गई थी। सास को अकेले पूरा घर संभालना पड़ रहा था और कोई खुश भी नहीं था। ये क्या, सब्जी में नमक है ही नहीं और दाल में नमक ही नमक है। गलती से मैंने सब्जी की जगह दाल में नमक डाल दिया 2 बार। सुबह से कुछ नहीं खाया माँ मैंने, और अब ये तो खा ही नहीं सकता मैं। कोशिश कर तो रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा सारा काम। मेरी बहू तो अकेले ही सब कर लिया करती थी, लेकिन वो तो अब है नहीं। बाबूजी, लेकिन उसे माँ से जलन थी और वो झूठ भी बोलती थी। बात तो सही है। क्यों सुमित की माँ, सही कह रहा है ना ये? सास अब और नहीं सुन पाई और अपनी हरकत पर शर्मिंदा होकर रोने लगी। बस कीजिए आप दोनों, मैं समझ गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। बेटा सुमित, बहू की कोई गलती नहीं। मैंने ही उससे कहा था कि तुम्हें हलवा ना खिलाए। तुम दोनों से उसकी तारीफ सुन सुन के मैं बहू से जलने लगी थी। मेरी इस नासमझी में मैंने तुम्हें बहू से अलग कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बहू और अमित अलग नहीं हुए हैं। क्या? हाँ माँ, तुम्हारा फोन आने के बाद मैं सुनीता पर गुस्सा कर रहा था। तभी बाबूजी ने कॉल किया और उन्होंने समझाया कि गलती सुनीता की नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, जो तुमने बहू से कही वो भी और जो सुमित से कही वो भी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है और तुम उसी से जलने लगी। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए सुमित और सुनीता को झगड़े का नाटक करने को कहा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। बेटा सुमित, तू सुबह ही बहू को वापस लिया, मैं उससे माफी मांग लूंगी। अगले दिन सुमित सुनीता को घर ले आया। सास ने अपनी बहू का आरती उतार कर स्वागत किया। बहू, पिछली बातों को भुलाकर मुझे माफ कर दोगी ना? आप मत माफी मांगिए माँ, बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छी बहू बन सकूं। तू तो अच्छी बहू है ही, अब मैं कोशिश करूंगी कि एक अच्छी सास बन पाऊं। घर में खुशहाली फिर लौट आई और बाबूजी के साथ सासू माँ भी बहू की खूब तारीफ करने लगी।